B1, B2, B3, then clearly f of xy is equal to सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज बहुत सर वो हाँ? ब्रेक होके आ रही है सर, आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। क्लियर नहीं है। हाँ, मुझे भी सुनाई तो पड़ रहा है कि आवाज क्यों गड़बड़ा रही है। आई डोंट नो। आप लोग क्या किसी का खुला हुआ है क्या ऑडियो? अपने अपने ऑफ कर लीजिए अगर। नहीं सर। देखिए कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं है? हेलो यस सर। हेलो सर हम लोगों में से किसी का भी नहीं ऑन है। यस सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो 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 यस सर। हेलो यस सर। कोई दिक्कत है? यस सर। यस सर। यस सर। सर अभी भी वही दिक्कत। हाँ? सर अभी भी वैसा ही है जैसा पहले हेलो। था। हेलो 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 सर आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ बेटा तुम आई जस्ट नॉट मेक आउट बिकॉज जैसे रोज बोलते थे वैसे बोल रहे हैं। जो सेटअप रोज होता था वही सेटअप आज भी है, राइट? अब सर और ज्यादा हो रहा है। एंड अच्छा अच्छा, तो ऐसा हम एक बार फिर से दोबारा कर रहे हैं, इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं। अब जाइएगा नहीं, आई एम अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट इट। You
ट्रांसपोज ए वी। तो यहां पर ये चीज देखने की है कि ओके, लेट मी कंप्लीट देन FA is a bilinear form। ठीक है, यहां पर देखने की क्या बात है कि ये जो है U V के एलिमेंट्स हैं, V वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है। तो फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी कोई बेसिस ले लीजिए, कोई एक फिक्स बेसिस ले लीजिए, स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इस U को जैसे मान लीजिए इसकी बेसिस कुछ हुई, अगर इसकी बेसिस कुछ हुई मान लीजिए लेट बी E1 E2 जहां तक भी इसकी डायमेंशन हो, बी ए बेसिस ऑफ V, then you know that you can write U as some scalar, मान लीजिए क्या लिखें, some scalar मान लीजिए x1 E1 प्लस x2 E2, जितने भी एलिमेंट्स हों, इनफैक्ट M क्रॉस N एलिमेंट्स होंगे, where these xi belong to F। और वैसे ही V भी होगा, मान लीजिए V है y1 E1 प्लस y2 E2 जहां तक भी जाए। ठीक है, तो ये जो U ट्रेस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब U को हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, U को ट्रीट कर रहे हैं एज दिस थिंग x1 x2 हैविंग these coordinates जहां तक भी जाए। इसकी M क्रॉस N है ना, तो कहां तक जाएगा, ये Mn तक जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहां देखिए A जो है ये दिया हुआ है M, और U को अगर आप ऐसे ट्रीट करते हैं, U कैसे ट्रीट करते हैं, तो M क्रॉस N मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कि you have to treat it जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ट्रीट कर लीजिए, थिंक ऑफ दिस एज ए कॉलम मैट्रिक्स, x1 x2 तो xn। तो हम जरूरत के मुताबिक इस U को ऐसे में ट्रीट करेंगे। तो अब यहां पर U ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ये x1 जहां तक भी जाए Mn है, ये ट्रांसपोज किया, नहीं हम क्या कर रहे हैं इसको, राइट, नहीं Mn क्यों जाएगा, V is vector space of all M cross N matrices। ओके, तो इसको गलत लिख रहे हैं शायद, V is the, I'm sorry, ये जो है ना, तो ये वेक्टर स्पेस M क्रॉस N है, तो समथिंग, तो दिस कैन बी थॉट ऑफ दिस ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स कैन बी थॉट ऑफ as some transformation from vector space of dimension M to vector space of dimension M, जो भी ले लें, f to the power M to f to the power M, because you know that every linear transformation between finite dimensional vector space is equivalent to a matrix and conversely also, right? तो आप क्या कीजिए कि आपने इसको लिया, ये आपकी, सॉरी ये क्या मिटा दिया आपने, ये जो आपके M क्रॉस N है मैट्रिक्स है, इसको मिटाना चाहते थे हम। तो हमने क्या कि जहां तक भी जा रहा है, ये जहां तक भी जा रहा है,
जहां तक भी जा रहा है, तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये जहां तक इसका ट्रांसपोज और वहां पर क्या हो जाएगा, y1 y2 वगैरह, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग क्रॉस वन मैट्रिक्स, नहीं इसमें एक ही तो रो है, सॉरी एक ही तो रो है इसमें, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, दिस इज वन क्रॉस सम मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा। अच्छा हमने यहां गलत लिख दिया, सॉरी, तभी सब गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा था, ut, ये हमारा u था, सो दिस इज x1 x2, इसका ट्रांसपोज ये होगा आपका, राइट। तो ये जब आपका होगा, जब ये आपका होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी, तो ut का मतलब है कि राइट u एज ए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फिर ट्रांसपोज लीजिएगा, जब ट्रांसपोज लीजिएगा, उसको ट्रांसपोज के बाद जहां पे आएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, राइट। सो सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायगोनल एलिमेंट्स, सबके सब एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, f से आ रहे हैं, तो उनका सम भी इसी में रहेगा। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ दिस, ये दिखाना चाहते थे, दिस गोइंग टू बी एलिमेंट ऑफ दिस थिंग। आपको दिखाना है कि बाइलिनियर फॉर्म है, तो क्या दिखाना पड़ेगा, दैट दिस इज लीनियर इन बोथ द वेरिएबल्स। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम एक आपको आउटलाइन दे देते हैं, आउटलाइन ऑफ वेरिफिकेशन। तो क्या कीजिएगा, दिखाना लीनियर इन बोथ द वेरिएबल्स, हम पहले में दिखा दें, दूसरे में आप दिखा लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आई विल टेक टू एलिमेंट्स u1 u2 और v तो है ही है, मान लीजिए इसमें हो गया, राइट। ओके, सो एंड ले लीजिए, मान लीजिए अल्फा बीटा एफ। तो आपको क्या दिखाना है कि एफ ए ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2 कॉमा v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एफ ए u1 कॉमा v प्लस बीटा टाइम्स f। तो कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, फ्रॉम दिस डेफिनेशन, ट्रेस ऑफ इसका ट्रांसपोज अल्फा u1 प्लस बीटा u2 का ट्रांसपोज, देन दिस मैट्रिक्स A एंड देन दिस B, ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज, एक चीज आप ये चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए जो ट्रांसपोज जो है, राइट, जो ट्रांसपोज जो है, दिस कैन बी थॉट ऑफ, you can take the vector space of all, this is some vector space, दूसरा पेज ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, हो सकता है कि आप बीएससी में किसी ने बताया हो, लेकिन हम फिर से बताते हैं, रिकॉल दैट, क्या चीज, TR, that is taking
transpose can be viewed as a linear transmission. कहां से कहां तक ये ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? दो तरफ वेक्टर स्पेस होना चाहिए. ट्रांसमिशन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, the vector space of all square, say कोई भी फिक्स n क्रॉस m, m क्रॉस m, k क्रॉस k, कोई भी से k क्रॉस k matrices over f to the vector space. इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए वेक्टर, द वेक्टर, इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए W बोल देते हैं, टू F. तो हम क्या कर रहे हैं कि आई विल टेक दिस थिंग और यहां से आते हैं इसको ट्रीट करेंगे. तो क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे यहां पर, मान लीजिए आपने A लिया और A को भेज देंगे ट्रेस ऑफ A. ट्रेस का मतलब क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ. ये ट्रेस की परिभाषा है. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रेस का अर्थ क्या होता है? उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम. तो हम ये कहना चाहते हैं ये ट्रांसमिशन है, इसको ले लीजिए. तो आपको क्या दिखाना पड़ता है? दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रेस ऑफ, इफ यू टेक टू मैट्रिसेस A1 एंड A2 और स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, then you will get alpha trace A1 प्लस दूसरा क्या है, बीटा प्लस बीटा. कैसे यहां ले ले, इसको तो ऊपर तो कर ही सकते हैं हम यहां लिख देते हैं. दैट इज यहां से ट्रेस ऑफ alpha A1 plus this is equal to alpha trace A plus beta A1 plus beta trace. कोई दिक्कत ही नहीं है भाई. A1 A2 दो मैट्रिसेस हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सारे एलिमेंट्स अल्फा से गुणा हो गए, इसके भी हो गए. इसका जो डायगोनल था उसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डायगोनल को बीटा से मल्टीप्लाई, सबको जब सम लीजिएगा तो अल्फा बाहर आ जाएगा. So you can see that this is easily verified. एक ये चीज हो गई. और दूसरा taking transpose of a matrix can also be viewed as linear transmission. Say from कहां से कहां तक? ट्रांसपोज किसका लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का. तो मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये जो मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपका कोई V है. V क्या है? ऑल M क्रॉस vector space of all m cross n matrices over some field, मान लीजिए F है. W ले लीजिए. तो जब आप किसी ऐसी मैट्रिक्स का ट्रेस लीजिएगा, सॉरी ऐसी ट्रांसपोज लीजिएगा, जब ट्रांसपोज लीजिएगा तो ट्रांसपोज की क्या हो जाएगा? ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा. सो टेक दिस थिंग एज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n cross m matrices
और एफ। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मैपिंग क्या है, वो किसी भी एलिमेंट उसके ट्रांसपोज भेज रहा है। सपोज आई कॉल दिस थिंग एज टी। हम है कि ये प्रोसेस है, दिस कैन आल्सो बी व्यूड एज ए ट्रांसमिशन बिटवीन टू एप्रोप्रिएट वेक्टर स्पेसेस लाइक दिस। अगर यहां पर लेते हैं ऑल एंड क्रॉस मैट्रिक्स, यहां लेना पड़ेगा आपको ऑल एंड क्रॉस मैट्रिक्स। तो क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, दैट इज टी ऑफ अल्फा A1 प्लस बीटा A2। यदि A1 A2 दो M क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं तो आपको दिखाना है दिस इज इक्वल टू अल्फा TA1 प्लस बीटा TA2। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्या है, ये चीज है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है डेफिनेशन के हिसाब से। सो ये ए क्या कर रहा है, इस पे भेज रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अल्फा A1 प्लस बीटा A2 का ट्रांसपोज। ये क्या है, अल्फा ए का ट्रांसपोज प्लस बीटा A2 का ट्रांसपोज। इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो होता ही है, तो होता ही है राइट। इजिली चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज बराबर इसके हो जाएगा राइट। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको याद रखिए, याद रखिए कि टेकिंग ट्रांसपोज कैन बी व्यूड एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमिलरली ट्रेस कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन राइट बिटवीन एप्रोप्रिएट वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि पहले इसकी जरूरत नहीं है ना। अच्छा इसको तो लेट मी कम बैक टू हियर। हमारा ये था कि अगर हम ऐसे डिफाइन करें, अगर ऐसे डिफाइन करें एफ ए को, तो दिस इज ए लीनियर, दिस इज ए बाइलिनियर फॉर्म। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि दिस इज लीनियर इन बोथ द वेरिएबल्स। तो हम केवल दिखा रहे हैं दिस लीनियर इन द फर्स्ट वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल को ऐसे लिख दिया डेफिनेशन के साथ, दिस इज ट्रेस ऑफ दिस थिंग। अब हम क्या करेंगे कि अभी अभी जो हमने आपको बताया है, उसके मुताबिक टेकिंग ट्रांसपोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस थिंग आई कैन रीराइट एज अल्फा U1 का ट्रांसपोज प्लस बीटा U2 का ट्रांसपोज। फिर से रिपीट करने में क्या किया, हमने इस चीज का इस्तेमाल किया था टेकिंग ट्रांसपोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई कैन राइट लाइक दिस थिंग एंड देन दिस इज AB। सो दिस आई कैन राइट एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो दिस आई कैन राइट एज अल्फा U1 ट्रांसपोज AB प्लस बीटा U2 ट्रांसपोज AB राइट। अब इसका सवाल कि ट्रांसपोज इज आल्सो लीनियर। तो ये तो दो मैट्रिक्स हो गई और ये स्केलर्स हो गए, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज अल्फा ट्रांसपोज ऑफ U1 TAV प्लस बीटा ट्रांसपोज U2 TAV। और ये क्या है इसके डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बस अल्फा FA U1V प्लस बीटा FA TV। So therefore FA is linear in the first वेक्टर। ऐसे आप दिखा देगा इट्स ऑल्सो लीनियर इन द सेकंड वेरिएबल। ठीक है, तो एक बार आप ओके एक एक करके लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए पहले।
आज हो गया? Okay, then take the screenshot of this thing. इसमें कुछ पुराना है, कुछ नया है। चलिए इसका लीजिए। हाँ ठीक है, इसका लीजिए। हो गया? यस सर। एंड अभी कुछ इसका अवशेष बचे हुए हैं, इसका ले लीजिए। Yes, sir. ठीक है। ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर विद द एग्जांपल्स और एक नया पेज स्टार्ट करते हैं। सो नाउ I want you to know that कि हमको याद नहीं पड़ा कि मैं लास्ट टाइम ही बताया था कि नहीं, कि ओके remark, right? Let V be a finite dimensional vector space this be some given ordered basis of V, right? Then any bilinear form F on V is completely determined by the n cross n matrix whose ijth term is FEIEJ. Why? हम क्या बोल रहे हैं पहले देख लीजिए। अगर फाइनल वेक्टर स्पेस है, कि कोई ऑर्डर बेसिस दिया हुआ है, तो कोई बाइलिनियर फॉर्म हो, अगर आपको केवल इनके डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स की इमेजेस मालूम है, पूरे पे जानने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिस एलिमेंट में निकाल लीजिए, तो आप इस पूरे एफ को निकाल सकते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए यूवी कोई भी एलिमेंट है, एंड लेट यू बी इक्वल टू, चूंकि बेसिस दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक अल्फा आई ई आई, और वी को लिख सकते हैं मान लीजिए बीटा आई, ईजे कर दिया हमने। ठीक है। देन हमको बताना है कि हमारा ये जो है, हमको ये चाहिए कि हमको तो चाहिए ये वाली चीज हर ऑर्डर पेयर के लिए मालूम होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये मालूम है तो सब मालूम है। तो कैसे मालूम है? आपको जो भी यू दिया हो पहले उसको ऐसे लिखिए और ऐसे लिखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, ये तो गारंटीड एक ऐसा होगा, राइट? अब क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ समेशन अल्फा आई ई आई, इसकी जगह पे लिखिए समेशन,
इसको बीटा जे कर देते हैं, चलिए बीटा जे ईजे कर दीजिए, राइट। और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए कि बीइंग ए बाइनरी फॉर्म दिस इज लीनियर इन द फर्स्ट वेरिएबल एंड आल्सो इन द सेकंड वेरिएबल। तो जब कीजिएगा आप लीनियरिटी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप पाइएगा दिस विल इवेंचुअली बी इक्वल टू अल्फा आई बीटा आई एफ ई आई ई जे using linearity of f in both the variables. तो क्या हो जाएगा, यहां पर i और j दोनों 1 से लेके n के बीच में वेरी करना है, राइट। शोइंग दैट f is determined with the help of f e i e j's। तो आपको अगर कोई बेसिस दी है, बेसिस तो होगी से कोई ना कोई फाइंडेमेंशल है, कोई बेसिस दे दीजिए, फिक्स कर लीजिए, उसको फिक्स कर लीजिए एंड देन जो भी एलिमेंट्स जिसकी इमेज निकालनी है उस यू को इस बेसिस के फॉर्म में लिख दीजिए, बेसिस की तरह से लिख दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, फिर आपको ये मिल जाएंगे, यूनिकली मिल जाएंगे क्योंकि ये तो यूनिक होते हैं, राइट। अल्फा ई बीटा जे मिल जाएंगे, अल्फा बीटा जे मालूम चल गया देन यू कैन सी दैट ये तो आपको पहले से मालूम दिया हुआ है, राइट। तो आप यहां से निकाल सकते हैं इस एफ की वैल्यू, राइट। तो आपको कहने का तात्पर्य हो गया कि यदि आपको कोई बाइनरी फॉर्म भविष्य में डिफाइन करनी हो, राइट, और अगर आप लकी हैं वी की कोई ऑर्डर्ड बेसिस दी हो, तब आपको एफ को सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पे की इमेज क्या बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता दीजिए कि एफ की इमेज केवल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ बेसिस एलिमेंट पे क्या है, तब उसको निकाल लीजिएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस रिमार्क, ठीक है। सो अब हम इस वक्त स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारी 11 बजे से कुछ और है, I'll stop here, तो फिर कल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, यस सर, हो गया। हाँ ले लीजिए, है तो बाकी कल करेंगे, है हमको 11 बजे से कुछ और Thank you, sir. काम है। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।